रुस्लान जो एक मुस्लिम वर्ड है और उसका मतलब होता है एक शेर, और सभी जानते हैं कि शेर कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितना इम्पैक्टफुल होता है जंगल के लिए। तो क्या ये मूवी हमारे लिए उतना इम्पैक्टफुल है या नहीं, चलो बात करते हैं इसके बारे में। स्वागत सभी एंड वाचिंग विद मी बॉस। तो स्टोरी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसका बाप टेररिस्ट होता है स्टार्टिंग में, बाद में वो टेररिस्ट नहीं होता है, बाद में टेररिस्ट उसका वो बाप हो जाता है जो उसको पारा रहता है। अब इसके पीछे एक लंबी सी कहानी है जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता। मूवी में 2-4 गाने भी हैं जिसका भी कोई सेंस नहीं बनता। फर्स्ट हाफ में तुम्हें 2 गाने देखने को मिल जाते हैं जिसका लिटरली कोई मायने नहीं होता, और ये जो फर्स्ट हाफ में 2 गाने देखने को मिलते हैं जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है, मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि मूवी टेररिस्ट पे बेस्ड है जिसमें बहुत सारे टेरर अटैक्स होते हैं जो कि ऑफकोर्स कंप्लीटली बेसलेस है, उसके पीछे का रीज़न ही नहीं दिखाया गया है, जो कि कंप्लीटली लाइक अनयूजुअल अनरियलिस्टिक लगता है, जो कि बस हो गया है क्योंकि आगे कुछ होना है। किसी भी मूवी का सबसे बेसिक चीज़ होता है उसका परफॉर्मेंस, और अगर परफॉर्मेंस ही गड़बड़ है तो समझो मूवी का जो एनर्जी है, जो एक वाइब है, वही मिसिंग है। तो चलो इस मूवी के सबसे मेन कैरेक्टर के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, विच इज आयुष शर्मा, जिन्होंने परफॉर्म तो ऐसा किया जिसमें जहर खा के तुम उल्टी कर दोगे, क्योंकि वो जहर भी आयुष शर्मा का है। सीधे शब्दों में बोलूँ तो परफॉर्मेंस वाइज मूवी में बहुत से ऐसे तुम्हें सीन्स मिलेंगे जहाँ पे जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो एक्सप्रेशन मिसिंग है। क्योंकि फॉर एग्जांपल तुम फर्स्ट हाफ में पहले गाने को ले लो, उसमें बहुत ही एनर्जेटिक सॉन्ग है जिसमें तुम्हें एक वाइब मैच करने के लिए, उस गाने का एनर्जी लेवल मैच करने के लिए तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन भी उस तरीके का होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी उस तरीके का होना चाहिए। लेकिन गाने में आयुष शर्मा का वो एनर्जी लेवल ही गायब है। गाने के स्टार्टिंग में आयुष शर्मा अपना परफॉर्मेंस लेवल जो एनर्जी है वो मैच रखते हैं गाने के साथ, लेकिन जैसे ही वो गाना आगे बढ़ता है, अप्रॉक्सीमेटली तुम मिडिल ऑफ द सॉन्ग बोल सकते हो, वहाँ पे क्या ही उनका परफॉर्मेंस गिरता है, वो जो एनर्जी होती है वो डायरेक्ट डिप हो जाती है, जो कि बहुत ही घटिया दिखता है। कुछ एक सीन्स तो तुम्हें ऐसे मिलेंगे जहाँ पे जो सिचुएशन बेस्ड है उस सिचुएशन पे जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो मिसिंग है। आई थिंक दूसरा ही एक्सप्रेशन है, मतलब तुम्हें कंफ्यूज हो गया एज एन ऑडियंस कि यहाँ पे मुझे समझना क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब क्या जो मैं देख रहा हूँ वो हो रहा है, जो सिचुएशन है वो हो रहा है, जो परफॉर्मेंस है वो हो रहा है। मतलब तुम्हें बहुत सारे मिक्स एक्सप्रेशन, मिक्स इमोशंस आने वाला है जिसकी वजह से तुम्हें डिसाइड करने में बहुत मुश्किल होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली। एंड देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से ही हो पा रहा है, क्योंकि ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि इनके परफॉर्मेंस से बंदा समझ ही नहीं पा रहा है कि ये बंदा कर क्या रहा है। बीएफएक्स की बात करें तो बीएफएक्स अच्छा था मूवी में, ठीक था। ओवरऑल बोलूँ मैं इस मूवी के बारे में तो ये मूवी वन टाइम वॉचेबल है इफ तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम है, क्योंकि ये मूवी ऐसा कोई वैल्यू ऐड नहीं करती जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर तुम एक मास मूवी सोच के जा रहे हो देखने तो तुम ऑफकोर्स बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये मूवी मास मूवी नहीं है। जो ब्रूटालिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रेलर से वो ब्रूटालिटी भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है इस मूवी में, जो ट्रेलर में हमको दिखाया गया, जो होप दिया गया था, जो एक्सपेक्टेशंस दिया गया था, जो कि ऑफकोर्स फुलफिल करने की जिम्मेदारी मेकर्स का ही था, जो कि वो फेल हो गए। तो मैं देता हूँ इस मूवी को 2 आउट ऑफ 5 स्टार। 1 स्टार काटा क्योंकि डायरेक्शनल मिस्टेक था, और 1 स्टार काटा क्योंकि परफॉर्मेंस में बहुत सारी कमियाँ थी, और 1 स्टार काटा क्योंकि गाने अनयूजुअल थे जो कि सिचुएशन को बिगाड़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।